Yes, costs which remain unaffected even though there is a changes in the level of output. मतलब आउटपुट में कितना भी चेंजेस होने दो, वो चेंज नहीं होता है, उसे बोला जाता है फिक्स कॉस्ट. इन शॉर्ट देखो, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन. रिमेंबर दैट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, बट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी. प्रोडक्शन कम होगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी. ओके, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से नहीं कैलकुलेट करते. फिक्स कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट. प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट विल रिमेन फिक्स्ड. वर्क्स कॉस्ट और ओवरहेड्स तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि विच रिमेन चेंजेस एट द लेवल ऑफ आउटपुट वगैरह ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि फिक्स एंड वेरिएबल के हिसाब से कैलकुलेट बाइफरकेट करें. कॉटन यूज cotton use in textile mill is an example of direct cost, indirect cost, total cost. Direct cost. Direct cost, correct. It is an overheads दिया है उन्होंने, but it is a direct cost. Direct material is fixed cost, variable cost, semi variable cost, overheads. Variable cost. Variable cost. प्रोडक्शन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है. नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इज आल्सो टर्म एज Direct cost. also term as इनडायरेक्ट कॉस्ट है क्या? प्राइम कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट याद करो. प्राइम कॉस्ट मतलब क्या? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स इक्वल टू प्राइम कॉस्ट. तो आपको पूछा है प्राइम कॉस्ट इज आल्सो टर्म एज कॉस्ट शीट में दिया है डायरेक्ट मटेरियल आता है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती वो, राइट. प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके निकालते हैं, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोल सकते, राइट. और ओनली ओवरहेड्स मतलब प्राइम कॉस्ट है क्या? नहीं. तो क्या बचा? प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट इज आल्सो नोन एज Direct cost. direct cost. Direct cost. Prime cost is also known as direct cost. Aggregate of direct cost is termed as dash cost. उल्टा क्वेश्चन पूछा अभी है. Prime cost. करेक्ट ना? ऊपर हमने 7 में वही देखा था. डिस्काउंट ऑन गुड्स सोल्ड इज selling cost, distribution cost, finance cost, none of the above. Finance cost. It is a finance cost, correct. Labor engaged in actual production of product is termed as it is total cost दिया है, indirect labor दिया है, direct labor दिया है, supervision cost दिया है. अगर हम लोग प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट लेबर यूज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर. Which of the following not consider for preparation of cost sheet? Factory cost, goodwill written off, labor cost, selling cost. उसमें से क्या नहीं आता है cost sheet में? नॉन कॉस्ट आइटम कौन सा है? Goodwill written off. Consider as non cost item. Okay. Sale of defectives is reduced from cost of production आएगा. प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल. तो ये रिड्यूस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से. टेंडर इज एन, देखो टेंडर क्या दिया है? टेंडर इज एन estimation of profit, estimation of cost, estimation of selling price, estimation of units. क्या आंसर आएगा? Estimation of Cost. एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट. टेंडर भरते हैं हम लोग, इसका मतलब एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. किसी कोई भी टेंडर भरता है ना, तो कॉस्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर परसेंटेज प्रॉफिट ऐड करके मैं आपको इतने में सेल कर सकता हूँ, ऐसे सामने वाले को हम लोग सेलिंग प्राइस दे रहे हैं. ओके, सो इट इज एस्टिमेशन ऑफ, करेक्ट आंसर इज एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस.
कॉस्ट का एस्टिमेशन करके और टेंडर करा नहीं जाता है, ओनली कॉस्ट में उनको ऊपर निकालते हैं, उसके बाद ही टेंडर भरा जाता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज selling price. Selling price. plus profit is selling price. Correct, very good. Depreciation of plant and machinery is part of factory overheads, selling overheads, distribution overheads, and administrative overheads. Factory overhead. Factory overheads, correct. As the units manufacture decreases, total fixed cost dash. अगर यूनिट मैन्युफैक्चर डिक्रीज हो गया तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा या कम होगा? Remain constant. Remain constant. रिमेन कांस्टेंट। अभी इसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेंगे, as the units manufacture decreases, fixed cost per unit क्या होगा? Increases. यस, वेरी गुड। अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट ये टोटल पूछा है तो रिमेन कांस्टेंट विल बी योर आंसर। According to variability, direct material cost is variable cost, fixed cost, semi-variable cost, direct cost. Variability के basis पे Variable cost. yes, direct material cost is variable cost. According to functional classification, office salaries is administrative cost, variable cost, semi-variable cost, and indirect cost. Administrative cost. फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐसे करते हैं ना, तो इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। Which of the following item is not included in the financial books? So जो आइटम कॉस्ट शीट में लिया जाता है लेकिन फाइनेंशियल बुक में नहीं लिया जाता है, ऐसे आइटम ढूंढना है आपको अभी। तो कौन सा ये है? डोनेशन। यस, डोनेशन। डोनेशन तो फाइनेंशियल अकाउंट में लिया जाता है, कॉस्टिंग में नहीं लेते। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं, कॉस्टिंग में नहीं लेते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइनेंशियल अकाउंट में लिया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता है। आपको पूछा है फाइनेंशियल अकाउंट में कौन सा नहीं लिया जाता है, तो दैट आंसर इज नोशनल रेट, मतलब एस्टिमेटेड रेट, नोशनल एज्यूम किया हुआ रेट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिया जाता। Semi-variable cost is type of cost classification based on function-wise variability, non-controllable traceability. Variability. On the basis of variability, cost is classified as fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. Salesman's salary is an example of dash overheads, administrative, works overheads, factory overheads, selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads. Selling and distribution of direct cost. Direct cost. Yes, direct cost. Dash is a process of accounting for cost. ये repeat हो गया question. Answer again is cost accounting. ये repeat है ना question. Next. The dash costing method is used when identical products are manufactured in the production process. Batch costing. Batch costing. Batch costing. The correct answer is batch costing. Manufacturing overheads are also termed as dash overheads.
Administrative overheads. मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का खर्चा, प्रोडक्शन का Distribution. खर्चा फैक्ट्री में होता है। यस बोलो। Distribution. अभी ये नहीं है तो वो, ऐसे मत बोलो। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। फैक्ट्री ओवरहेड्स को क्या बोलते हैं? वर्क्स ओवरहेड्स बोलते हैं ना। Yes, ma'am. So what will be your answer? Manufacturing overheads are also termed as works overheads. Selling price rupees 2 lakhs, profit 20% of sales, then profit will be 20,000. 20% of sales. 10,000. 40,000. 2 lakh into 20 40,000. upon 100 करो या 2 lakh का 20% निकालो, कितना आएगा? 40,000. बोलो, कोई 10 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, ठीक से बोलो। 2 lakh. 40,000. Yes, answer is 40,000. Selling price 2 lakh है और profit 20% on sales बोला है, तो 2 lakh का 20% 40,000. अभी देखो, टोटल कॉस्ट 5 lakh है, प्रॉफिट 10% ऑफ कॉस्ट बोला है, तो सेलिंग प्राइस पूछा है, कितना आएगा सेलिंग प्राइस? 50,000. 50,000 will be profit. I'm 4 asking lakh about 50,000. question. गड़बड़ मत करो क्वेश्चन में। 4 lakh 50,000, ma'am. हाँ, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पूछा है, तो क्या आएगा? 4 lakh 50,000. हाँ, 5,50,000, क्योंकि 50,000 प्रॉफिट है ना, टोटल कॉस्ट है 5 लाख, उसके ऊपर 10% मतलब प्रॉफिट आया 50,000 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 5 लाख प्लस 50,000 इक्वल टू 5,50,000. गॉट इट? गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आंसर इज डी. प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट Direct expense. डायरेक्ट Expenses. Yes, Yes, direct yes. expense. Answer is A. Prime cost plus works overheads equal to what? Prime cost plus works overheads equal to what? अरे कॉस्ट शीट नहीं आती है क्या? कॉस्ट शीट इमेजिन करो, पढ़ना चाहिए घर पे, कुछ ना कुछ बोलो। कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड्स ऐड किया तो क्या? स्टॉप प्रोडक्शन पे। अभी नेक्स्ट, the main purpose of cost accounting is maximize profit, help in inventory valuation, provide information to management for decision making, and aids in the fixation of selling price. क्या आंसर आएगा? It's in the मेन fixation. पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो नहीं हो सकता है, हेल्प इन इन्वेंटरी वैल्यूएशन होगा क्या? नहीं, नॉर्मली आपका आंसर आएगा डी. aids in the fixation of selling price is the main purpose of cost accounting. Okay, which of the following person is directly associated with cost accounting? Cost accountant.
Dash is the amount of expenditure incurred on or attributable to specific things or activities. Cost. Cost. Answer is cost. C. Dash is controlling the avoidable and unwanted cost and thereby it decreases the cost. Unavoidable control. cost decrease करने के लिए बोलते हैं cost control. हाँ, उसे क्या बोलते हैं? Cost control. That is B. Dash is ascertaining the cost in profit measurement. Cost ascertainment, cost control, cost analysis and cost accounting. अभी ascertaining दिया है तो obviously आंसर क्या आएगा? Cost ascertaining. Direct and indirect cost is classification of cost on the basis of Traceability. traceability. On the basis of variability, telephone charges is dash cost, fixed cost, variable cost, semi-variable cost, none of the above. Semi-variable cost. Semi-variable cost, very good. On the basis of function, factory supervisor salary is indirect cost, factory overheads, semi-variable cost, administrative overheads. Factory overhead. Yes, factory overheads. B. Cost of sugarcane in sugar industry is considered as direct material, direct labor, indirect material, indirect labor. Direct material. Direct material. Material. Which of the following is considered as non-cost item? Non-cost item मतलब जो item cost sheet में नहीं लिया जाता है. Profit on sale of fixed asset, direct material, factory supervisor salary, selling overhead. Profit on sale of Profit on sale of fixed asset. Profit on sale of fixed asset. Prime cost is also termed as indirect cost. direct cost. Yes, direct cost. Direct costing is also termed as Manufacturing costing. direct costing is also termed as Manufacturing Marginal costing. Marginal costing. Which of the following person is directly associated with the cost accounting? Cost accountant, correct? ये हो गया था पहले हमारा. Variable cost is a type of cost classification on the basis of Variability. Variability. variability, correct? Salesman incentive is an example of selling and distribution overheads. The aggregate of all direct cost is termed as Prime cost. prime cost, correct? Estimation of cost is done to know what is the cost will be. Estimate probable cost production to prepare projected cost sheet. All the above. सब होगा ना इसमें cost. जब हम लोग cost estimate करते हैं तो किस लिए तो probable cost कितना रहेगा, cost of production कैसा रहेगा और cost sheet कितना. तो all the above will be the answer. Variance means difference between actual and standard, standard and actual, both A and B. दोनों का ही difference है ना. If the actual cost is lower than standard cost, variance is called as dash variance. Actual cost standard से low है, तो उस variance को क्या बोला जाता है? Favorable cost. Favorable variance. Okay, then if the actual cost is higher than Unfavorable. unfavorable variance हो गया ना, unfavorable variance. Okay.